नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले उत्तराखंड वासियों को राज्य स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर गैरसैंण को 25,000 करोड़ की सौगात मिली। सीएम ने कहा कि इसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। 21वें स्थापना दिवस के मौके पर और क्या रहा खास, इस रिपोर्ट में देखिए। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद ये पहला अवसर था जब गैरसैंण में परेड की सलामी ली गई और स्थापना दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य का विकास उनकी प्राथमिकता है। वहीं सीएम ने गैरसैंण में तमाम घोषणाएं की, जिसमें 2 घोषणा सबसे अहम रही। सीएम ने कहा कि राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इसके लिए कमेटी बनेगी जो भविष्य का ब्लूप्रिंट तैयार करेगी। हमने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी की घोषणा भी यहीं गैरसैंण से की है। ये समिति यहाँ के विकास के लिए जो हमारा राज्य राजधानी क्षेत्र होगा, ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र होगा, उसके लिए पूरी प्लानिंग करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने गैरसैंण के डेवलपमेंट के लिए 25,000 करोड़ की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट राजधानी क्षेत्र के विकास पर खर्च होगा। राजधानी सिर्फ प्रदेश के लिए नहीं होती, बल्कि देश और दुनिया के लिए होती है। राजधानी केवल लोकल के लिए नहीं होती, स्टेट के लिए भी नहीं होती। इसमें देश विदेश के लोग भी आते हैं। तमाम जो व्यापारिक समझौते होते हैं, तमाम जब हम लोन लेते हैं तो उसमें तमाम जो बैंकर्स हैं दुनिया के, वो लोग आते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीरो टॉलरेंस सरकार का एजेंडा है और सरकार करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने गैरसैंण में करप्शन की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन बनाने की घोषणा की और कहा कि शिकायत करने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। कहीं पर कोई ऐसी भ्रष्टाचारी गतिविधि होती है तो उस फोन नंबर पर वो सीधा बता सकते हैं। जो व्यक्ति बताएगा उसकी पहचान छुपाई जाएगी, उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा और जो अपराधी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनको पकड़ लिया जाएगा। गैरसैंण को लेकर मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। बहुत आवश्यक है, इससे निश्चित ही जो गैरसैंण का वो है पूरा जो स्वरूप है वो बदल जाएगा। और जो हम आज गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी हुई है, ये मुझे ये है कि ये 25,000 में पूर्णकालीन राजधानी होगी भविष्य में। 21वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को लेकर साफ कर दिया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी एक प्लान देगी कि कैसे गैरसैंण को राजधानी क्षेत्र के तौर पर डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अगले 10 साल के लिए 25,000 करोड़ के बजट की घोषणा गैरसैंण के लिए की है, जो गैरसैंण के विकास पर खर्च होगा। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी की शक्ल सूरत कैसी होगी, कैसे यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी, मूलभूत सुविधाओं का विकास किस तरीके से होगा, मुख्यमंत्री का कहना है कि उनके पास इस बात का साफ प्लान है। लेकिन 25,000 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी क्या स्थायी राजधानी की तरफ गैरसैंण बढ़ेगा? क्या गैरसैंण आने वाले वक्त में और अगले 10 साल के बाद उत्तराखंड की स्थायी राजधानी होगा? ये सवाल अभी भी बरकरार है। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि उनका प्लान गैरसैंण को लेकर है और गैरसैंण उनके एजेंडे में टॉप पर है। कैमरा से राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 गैरसैंण। उत्तराखंड में आज 21वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून पुलिस लाइन में भी रैतिक परेड का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की और रैतिक परेड की सलामी ली। वहीं इस मौके पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के द्वारा राज्य की विकास पुस्तिका का विमोचन किया। हम उत्तराखंड के स्थापना दिवस के 20 वर्ष पूरे करके 21वें वर्ष में जा रहे हैं और जैसा मुख्यमंत्री ने बताया कि ये और अधिक कार्य करने के लिए हमें समय मिला है। हम जब 21 वर्ष पूरे करेंगे तो मैं समझती हूँ उत्तराखंड और अधिक प्रगति और उन्नति करेगा। इससे पहले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ने इस दौरान काफी प्रगति की है, खासकर जनता की सरकार तक पहुंच आसान हुई है।
राज्य स्थापना दिवस पर विधानसभा में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य निर्माण आंदोलन में शामिल रही आंदोलनकारी महिलाओं को सम्मानित किया गया। विधायक चंद्रा पंत, उमेश शर्मा काऊ, हरबंश कपूर समेत विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने करीब 1.5 दर्जन महिला आंदोलनकारियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। राज्य स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति ने भी बधाई दी और कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। राज्य का अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध संस्कृति देश के लिए गौरव का विषय है। मैं राज्य के समग्र विकास और प्रगति के साथ उत्तराखंड के सभी निवासियों के उज्जवल और समृद्ध भविष्य की कामना करता हूं। राज्य स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने भी बधाई दी और कहा कि उत्तराखंड के निवासियों को राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। प्रगति के पथ पर अग्रसर, प्राकृतिक संपदा और नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर ये प्रदेश ऐसे ही विकास की नित नई ऊंचाइयों को छूता रहे। राज्य स्थापना दिवस पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बधाई दी। अध्यात्म के लिए विश्वविख्यात भारतीय सभ्यता व संस्कृति की पावन संगम स्थली देवभूमि उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। देवभूमि उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने भी प्रदेशवासियों को बधाई दी। तो उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी यहां पर बधाई दी है और इसका संदेश दिया, वो आपको दिखा रहे हैं। तो उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राज्य आंदोलन के शहीदों को नमन। राज्य स्थापना दिवस पर निशंक ने भी बधाई दी और कहा कि प्राकृतिक छटाओं से परिपूर्ण तथा आदिकाल से ही देवताओं व तपस्वियों की प्रिय भूमि उत्तराखंड आज अपनी स्थापना की 20वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस खुशी के मौके पर मैं सर्वप्रथम इस प्रदेश निर्माण हेतु शहीद हुए आंदोलनकारियों को शत शत नमन करता हूं। तत्पश्चात सभी उत्तराखंड वासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। छटाओं से परिपूर्ण आस्था, आध्यात्म, सौंदर्य और शौर्य के प्रतीक प्रदेश देवभूमि उत्तराखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं उत्तराखंड के सभी भाई बहनों को बहुत सारी बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। उत्तराखंड राज्य के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर लोगों को हवाई सेवा की तरफ से भी सौगात मिली है। देहरादून हवाई अड्डे से एयरलाइंस विस्तारा ने देहरादून से दिल्ली के बीच अपना फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जो हफ्ते में 3 दिन ऑपरेट होगी, जिसका देहरादून हवाई अड्डे पर आगमन दोपहर 2:40 पर और डिपार्चर 3:20 पर होगा। इसी के साथ ही देहरादून से ऑपरेट होने वाली कुल शेड्यूल एयरलाइंस अब 6 हो गई हैं। यानी विस्तारा एयरलाइंस के शुरू होने से यात्रियों को देहरादून से दिल्ली के बीच यात्रा के लिए फ्लाइट्स के चयन में एक और ऑप्शन मिल गया है। जिस किसी विद्यालय से अथवा देहरादून से बड़ी खबर है। बेरोजगार प्रशिक्षित युवाओं को राज्य स्थापना दिवस के दिन बड़ी खुशखबरी मिली। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने 2004 पदों पर विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश सभी जिलों में अधिकारियों को दे दिए हैं, जिसके लिए 20 नवंबर तक सभी जिलों से विज्ञप्ति की डिटेल हर हाल में जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने निर्देश दिए थे कि दीपावली से पहले बेरोजगार प्रशिक्षितों के लिए विज्ञप्ति जारी कर दिए जाए। वहीं इसके बाद कई दिन से आंदोलन पर डटे प्रशिक्षित बेरोजगारों को बड़ी राहत मिली है। राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर सोमवार को कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने देहरादून में पार्टी वर्कर्स को याद दिलाया कि राज्य में पहली निर्वाचित सरकार कांग्रेस की ही बनी थी। उन्होंने वर्कर्स से कहा कि विकास की नींव कांग्रेस ने ही रखी। गैरसैंण में विधान भवन के कैंपस में जो सरकारी कार्यक्रम हुआ वो तभी हो पाया जब कांग्रेस की सरकार ने वहां सदन बनाया।
प्रीतम सिंह ने जोर देकर कहा कि वर्कर्स इन्हीं बातों को लेकर लोगों के बीच जाए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं होता, देहरादून में आम आदमी पार्टी ने राज्य के 21वें स्थापना दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहीद स्थल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और संकल्प लिया, जब तक शहीदों के सपनों का उत्तराखंड नहीं बनता तब तक वो लगातार प्रयासरत रहेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें आंदोलन करना पड़े या सड़क से सदन तक आवाज उठानी पड़े। ऐसे लोगों को आज याद करें। उत्तराखंड के शहीद राज्य के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर सरकारी भवनों को विशेष लाइटिंग से सजाया गया है। इससे दिवाली से पहले ही दिवाली से माहौल बन गया है। आज पूरा प्रदेश अपना 21वां स्थापना दिवस मना रहा है। ऐसे में यह दिन पूरे प्रदेश के लिए खास है। दिवाली की तैयारियां जोरों पर हैं और इस बार भी वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया जा रहा है। उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने भी लोगों से इसे अपनाने की अपील की है। बलूनी ने ट्वीट किया और लोगों से अपील की है, दिवाली हमें वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाना है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान को अभियान बनाना है। इस दीपोत्सव लोकल उद्यमों को आगे बढ़ाना है, स्थानीय उत्पादों को अपनाना है, हमारे अपने कामगारों के चेहरे पर मुस्कान लानी है। तो वोकल फॉर लोकल की अपील यहां पर अनिल बलूनी ने की है और साथ ही पीएम मोदी की अपील को भी दोहराया है। उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने लोगों से इसे अपनाने की अपील की है, ट्वीट किया है, कहा कि इस दिवाली हमें वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाना है। अल्मोड़ा और बागेश्वर में तांबे का काम, चंपावत का लोहा घाट लोहे के लिए फेमस, बुरांश का जूस, माल्टा का जूस, तमाम चीजें जो उत्तराखंड के लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो काफी फेमस हैं। मड़ुए के बिस्किट और नमकीन, और लगातार इन्हें अपनाते हुए इनके प्रचार पर भी जोर देने की जरूरत है। और अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की। प्रदेश में कोरोना के 398 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 10 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। मौतों का कुल आंकड़ा पहुंच गया है 1075। प्रदेश में कोरोना के कुल 65,677 केस सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 4,149 केस जो हैं वो एक्टिव केस हैं। पिथौरागढ़ के बेरीनाग में आदमखोर गुलदार का अंत हो गया। शिकारी जॉय हुकिल की टीम ने गुलदार को मारने में कामयाबी हासिल की है। बीते महीने बेरीनाग में गुलदार ने एक बच्ची को निवाला बनाया था, जिसके बाद से ही आदमखोर गुलदार की तलाश तेज हो गई थी। शिकारी जॉय हुकिल की टीम बीते 6 दिन से बेरीनाग में डेरा जमाए हुई थी। आदमखोर का अंत होने से स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली है। कि इसको पिंजरे में पकड़ा जाए या फिर इसको ट्रैंक्विलाइज करें, और जब वो काफ़ी समय निकल गया, जब वो संभव नहीं हो सका, तो फिर इसको यह है कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इसको फिर मारना पड़ा। तो हमें यहाँ पर आए हुए सिर्फ अभी 6 दिन हुए थे, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे गुलदारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। 7 नवंबर को मंगलौर में एक मिठाई की दुकान में हुए सिलेंडर ब्लास्ट मामले में पुलिस ने दुकान के मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर मजिस्ट्रेटियल जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट आने का भी इंतजार कर रही है। बता दें कि मंगलौर में हुए सिलेंडर ब्लास्ट मामले में 21 लोग जख्मी हो गए थे, तो वहीं इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई थी। दुकान स्वामी है, उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। साक्ष्य संकलन एवं अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर संबंधित के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड के 21वें स्थापना दिवस पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के मीडिया इंचार्ज रमेश भट्ट ने मेरी शान उत्तराखंड वीडियो सॉन्ग रिलीज किया। गाने को रमेश भट्ट ने गाया है और वीडियो में एक्ट भी किया है। वीडियो सॉन्ग में उत्तराखंड की सुंदरता और यहाँ के लोगों के संघर्ष को बयां किया गया है। ईमान उत्तराखंड, सम्मान उत्तराखंड, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।
मेरे बदरी है विशाल, मेरे नाथ है केदार। मेरे बदरी है विशाल, मेरे नाथ है केदार। मेरी मातृशक्ति महान, मेरा शत शत उन्हें प्रणाम। मेरी मातृशक्ति महान, मेरा शत शत उन्हें प्रणाम। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए महाबहस।